भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पूरी दुनिया में भारत की मोदी सरकार और भारतीय सेना का गुणगान हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो मातम मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। आपको मैं सबसे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी का एक बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बयान तो सुन लिया आपने, क्या इसे आप देश के एक बड़े नेता का विजयी वक्तव्य कहेंगे? भाई मैं तो नहीं कहूंगा। बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की विजय नहीं, पाकिस्तान की विजय है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए, उतरे हुए चेहरे, झुके हुए कंधे। मैं कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस तस्वीर को आप देखकर तय कीजिए और बताइए कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल सैन्य अभियान के बाद भारत के किसी नेता के चेहरे ऐसे उतरे हुए होने चाहिए? खैर, इसी कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। एक्स पर उन्होंने सिर्फ 6 शब्द लिखे, सो प्राउड ऑफ माई कंट्री टुडे। शशि थरूर के ये शब्द देश के प्रति उनके सम्मान को दर्शाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी अंतरात्मा किस कदर गदगद है, उनके ये शब्द बताने के लिए काफी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द इन नेताओं को देखिए। सफेद लिबास में उदास इन चेहरों को, इनकी भावभंगिमा को देखकर अचानक कोई भी ये कह सकता है, कोई मर गया है क्या? दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता हैं शशि थरूर, जिनका हर शब्द, हर एक्शन इस बात का साक्ष्य है कि वो अपने देश की सरकार, देश की सेना पर कितना गर्व करते हैं। शशि थरूर ने भारतीय सेना पर अपने गर्व को एक्स पर अंकित किया। उन्होंने लिखा, आतंकी ठिकानों के खिलाफ सुनियोजित, उपयुक्त, सटीक हमले एक शानदार मिसाल, ठीक वही जिसकी मैंने पिछले सप्ताह वकालत की थी। जोरदार प्रहार करो, चतुराई से प्रहार करो। मैं सरकार की सराहना करता हूं और हमारे सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। साथ ही हमने इस तरह से व्यवहार किया जो संघर्ष के और विस्तार को उचित नहीं ठहराएगा। हमने अपनी बात रखी है और आत्मरक्षा के लिए काम किया है। अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के शब्द ऐसे होने चाहिए। नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, सियासत सकारात्मक होनी चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए, जैसे कि शशि थरूर करते हैं और कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सैन्य अभियान के नाम पर भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, बेहद अक्लमंद। सरकार की इस रचनात्मक नियत को बड़े चाव से देखता हूं और यही कहूंगा कि यह एक बेहद चतुराई भरी पहल है। ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार नाम है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नई नवेली विधवा की छवि को उजागर करता है, जो पहलगाम में 6 दिनों पहले मारे गए अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी थी और रो रही थी। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। तथ्य यह है कि सिंदूर खून से लाल है। यह भी एक संदेश देता है। जिसने भी इसके बारे में सोचा उसे शाबाश। यह तो दुनिया जानती है कि इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और एक बार फिर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रचनात्मकता और नेतृत्व की तारीफ कर दी है। और ऐसा करना राहुल गांधी की कांग्रेस में तो पाप माना जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की तारीफ की। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। इजराइल से पीएम मोदी को तारीफ मिली। यहां तक कि ब्रिटेन की संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर गूंजा। मोदी सरकार के इस मिशन के लिए सिर्फ 2 जगह से तारीफ नहीं आई। पहला, पाकिस्तान, जहां पीएम मोदी के आदेश पर हमला किया गया, और दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस ने यह जरूर कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों पर हम सरकार की हर कार्रवाई के साथ हैं,
लेकिन एक भी शब्द ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सरकार के लिए नहीं निकला। कमाल है, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, शशि थरूर ने जो मोदी सरकार की तारीफ की है उससे राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच तल्खी जरूर बढ़ गई होगी। शशि थरूर की सकारात्मक सियासत, सरकार के अच्छे कामों के लिए तारीफ और जो कुछ गलत है उसकी आलोचना करना है, जबकि राहुल गांधी समेत बाकी कांग्रेसी नेताओं की एक ही सियासत है, मोदी विरोध। और इस विरोध में वो कब सीमा लांघ जाते हैं शायद उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता। शशि थरूर अपनी इसी सकारात्मक राजनीति की वजह से आज कांग्रेस और राहुल गांधी की बैड बुक में शामिल हो चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद की बात है, सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि पहलगाम में सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हुई है। चूक मान लेने के बाद समूचा विपक्ष इस पर नकारात्मक राजनीति में व्यस्त हो गया, जबकि शशि थरूर ने सकारात्मक सियासत की मिसाल देते हुए कहा, स्पष्ट रूप से कई विफलताएं थीं, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया सेवा है, जिसे 7 अक्टूबर को मात्र 2 वर्ष पहले आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इजराइल जवाबदेही मांगने से पहले युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। बस मुझे तो नहीं लगता कि शशि थरूर कुछ गलत कह रहे हैं। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उस परिस्थिति में तो सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ ही खड़ा होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद कहा तो कांग्रेस ने भी था कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सिर्फ कहा था। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया। उदित राज ने कांग्रेस के प्रति शशि थरूर की निष्ठा पर सवाल उठा दिया। कहा कि आश्चर्य है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या खुद को सत्तारूढ़ भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं। मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में हैं या भाजपा में? क्या वो सुपर भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं? शशि थरूर जैसे ज़हीन नेता पर इस तरह आरोप लगाने का ये पहला मामला नहीं है। अब असल में बात ऐसी है कि शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहकर भी सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। शशि थरूर सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं और पूरा कांग्रेस कुनबा नकारात्मक राजनीति की यूनिवर्सिटी है और राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स के प्रोफेसर। लेकिन शशि थरूर समय समय पर राहुल गांधी को भी आईना दिखाने से चूकते नहीं हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता पहुंचे थे। यहां शशि थरूर ने राहुल गांधी को फुल वॉल्यूम में नसीहत दी और राहुल गांधी को सकारात्मक राजनीति का पाठ पढ़ाया। थरूर ने कहा, एक पार्टी के तौर पर हमें भविष्य की ओर देखना है, सिर्फ अतीत की ओर नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, न कि मात्र नकारात्मकता भरी हो। एक ऐसी पार्टी जो समाधान बता सके, न कि सिर्फ नारेबाजी करती रह जाए। अब यह बात कांग्रेस अधिवेशन में कोई कह सकता था, वो शशि थरूर ही कह सकते थे, सो कह दिया। राहुल गांधी को आईना दिखा दिया कि आपको नकारात्मक राजनीति का त्याग कर सकारात्मक सियासत को अपनाना होगा, तभी कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। थरूर ने राहुल गांधी को एक और सलाह दी और कहा, कांग्रेस पार्टी को पहले जो वोट मिलते रहे हैं उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम पिछले 3 चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं और यह संकल्प हमें उसी ओर ले जाता है। यह एक ऐसा संकल्प है जिसमें सकारात्मक आलोचना के लिए जगह है, सिर्फ नकारात्मक तक सीमित रहने के लिए नहीं। शशि थरूर ने राहुल गांधी को ऊंचे स्वर में नसीहत तो दे दी, लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी ने ढंग से शशि थरूर की बातों को सुना भी होगा। मानना तो दूर की बात है। अगर राहुल गांधी शशि थरूर की बात मान लेते तो कैमरे के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा मुरझाया सा चेहरा लेकर नहीं आते। उनकी आवाज में जीत की खनक होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस और राहुल गांधी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके अपना विचार साझा कीजिए और यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।